सर सिरसा में जो आप प्रोजेक्ट लगाया आपने, कितना कामयाब है? दोस्त, पहले धन्यवाद आपका। आप लोगों ने इतनी गर्मी में समय निकाला और हमारी रिक्वेस्ट पर आप हमारे विजन को देखने और समझने के लिए आए हैं। जहाँ तक बात है कि कितना कामयाब है, हमें इसकी कामयाबी के बारे में कोई संशय है ही नहीं। ये एक प्लानिंग है, एक तरीका है। ये इस तरीके से काम हो रहा है कि इसको कामयाब होना ही है। इसके अंदर हर वो जो चीज़ें सामने दिख रही हैं प्रत्यक्ष रूप से, उसको संभाला जा रहा है। और वो सब चीज़ें जो अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, उनका भी स्पेशल ध्यान रख के सारा काम हो रहा है। अभी जैसा कि आपने बाहर भी देखा, हमारे साथ हिंदुस्तान के बेस्ट कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं। तो उन सब का जो ब्रेन नॉलेज, कंसल्टेंट बेहतर होने चाहिए, उनको साथ में लेकर सारा काम हम उसी तरीके से करें, तो इसकी कामयाबी के बारे में कोई संशय है ही नहीं। एंड डे जिसके पास जो चाबी होगी, ही विल बी ब्लेस्ड। इस बारे में कोई दो राय नहीं। इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ रहेगी? यहाँ हर तरीके की फैसिलिटी, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, प्रॉपर पार्किंग। व्यापारिक संस्थान में सबसे अहम बात है पार्किंग। अगर आप दिल्ली के बारे में थोड़ा जानते हैं, 10 साल पहले जब मेट्रो, 15 साल पहले मेट्रो चांदनी चौक में नहीं थी, तो चांदनी चौक के सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान डाउन हो गए थे, क्योंकि जिनके पास कारें हैं उनको जगह नहीं मिलती थी, तो लोग जाना बंद कर गए थे। धीरे धीरे वो एक पटरी मार्केट में तब्दील हो रही थी। बट भारत सरकार ने जब वहां पर कनेक्टिविटी, ट्रैफिक की जोड़ी, मेट्रो से वहां तक पहुंची, तो दोबारा से उस बाजार में एक जान आई। तो यहाँ पर हमने ट्रैफिक का ध्यान रखते हुए कि गाड़ियां पहुंचेगी जब भी तो कस्टमर आएगा, उसका ध्यान रखते हुए हमने 550 कारों का पार्किंग किया। उसके अलावा पीछे वाली रोड पर 200-250 कारें और खड़ी हो सकती है, जैसा कि आज ऑर्डिनरी तरीके से बाजार में खड़ी होती हैं। तो उस सब की अगर एक लंबाई नापी जाएगी तो 3.5 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन बनती है। इतनी कारों की पार्किंग तरीके से खड़ी हो, दुकानदार जो मालिक है, एक वो, एक उसका बच्चा और उसके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉई, उन्हीं के व्हीकल आज बाजार में सामने खड़े हो जाते हैं। तो कस्टमर अपने साधन से कैसे पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उससे वो मेन मार्केट तक नहीं आ पाता है। हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसमें ये एडिशनल पार्किंग स्पेस दिया। सबसे अहम बात तो किसी भी प्रतिष्ठान में जो जरूरी है, मैंने आपको बताया, पार्किंग। उसके अलावा हर फैसिलिटी के प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ रहे, जो बाजारों में पानी भर जाता है वो ना रहे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सीवरेज का सारा सिस्टम, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बिल्डिंग का एलिवेशन, सुंदरता, इंटरनेशनल लेवल पर सारी चीजों को ध्यान रख के बनाया गया। सर, इस तरह की फैसिलिटीज बड़े शहरों में, बिग सिटी में देखने को मिलती है। क्या आपको लगता है कि इस आपके सेक्टर का रिस्पॉन्स आपको सही प्रॉपर तरीके से यस, मैं इस बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। कारण क्या है, ये सब फैसिलिटीज सिर्फ बड़े शहरों की धरोहर नहीं है। जहाँ विजन है वहां ये चीज पहुंचती है। आजादी से पहले तो ये बड़े शहरों में भी बातें नहीं थी। वहां कुछ बड़े लोगों ने इस बारे में सोचा, बड़ा शहर तब है जहां पर बड़ा सोचा जा रहा है। तो क्यों ना हमारा शहर भी बड़ा हो। हम क्यों छोटे हैं? हम छोटे नहीं है, हमने बड़ा सोचना शुरू किया है। तो ये सब फैसिलिटी हमें आने वाले समय में सुकून देने के लिए, बड़ा शहर कोई क्षेत्रफल से बड़ा नहीं होता है, वहाँ विजन बड़ा चलता है। आज हमें ईश्वर ने वहां पर व्यापारिक रूप से सेटल किया हुआ है, तो हमें लगा क्यों ना उस विजन को हम अपने शहर तक लेकर चलें। तो वो 58 एकड़ में जो हमारा ग्रीन आ रहा है, उसमें भी आप यकीन मानिए कि 2 साल के बाद जब दोबारा हम आप लोगों से रूबरू होंगे, उस दिन आपको लगेगा कि जो इनका विजन था आज साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सामने नजर आएगा। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा। लोगों को समटाइम्स ये जरूर है, इट इज टू गुड टू बिलीव कि क्या ये हो जाएगा, क्योंकि सिरसा के हिसाब से, जैसा कि आपने बोला कि सिरसा के हिसाब से ये सब बातें, लेकिन ओवरऑल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ भी और वहाँ भी। किस तरह की कैटेगरीज लोगों के लिए? हर तरीके की कैटेगरी। हम लोग लिमिटेड क्लास को कैटर करने में मेरा कम विश्वास है। मुझे लगता है कि एक ना, आप मॉल वगैरह कैटेगरी में देखेंगे कि हर जगह हमें ही राय मिलती है, आप जोनिंग कर दीजिए, ये कपड़े की जोनिंग है, ये डॉक्टर्स की जोनिंग है, ये रेस्टोरेंट की जोनिंग है। हम कहते हैं कॉमन मार्केट की तरीके से चले, तो उसका रिस्पॉन्स आपसे मिले। निसार अहमद, मैं अमारा ग्रीन्स और सिरसा सिटी सेंटर दोनों का आर्किटेक्ट हूँ। दोनों प्रोजेक्ट की प्लानिंग हमने किया है
जहाँ से मैं आया हूँ, आरके ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर। हमारी फर्म वी डू प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। तो हमारा बिलीव यही होता है कि हम जहाँ पे भी काम करें वहाँ पे एक लैंडमार्क क्रिएट करें और वहाँ को लोगों के लिए कुछ एक नई चीज़ वहाँ पे दें। यही कोशिश रहती है हमारी हमेशा। इसी तरह से हम जहाँ पे भी जो भी सिटी में गए और हमने आज तक का वो सिटी में हमने उसी तरह का लैंडमार्क क्रिएट किया, चाहे वो गुड़गांव में डीएलएफ हो या नोएडा में ईटीएस और अदर डेवलपर्स हो, चाहे मुंबई में हीरानंदानी हो, लोधा हो। हमारा ये है कि जहाँ जाते हैं उस स्टेट में, उस सिटी में एक लैंडमार्क क्रिएट करें और वही हमने यहाँ पे सिरसा में, इस सिरसा सिटी सेंटर में करने की कोशिश की है और हमारा ग्रीन्स में करने की कोशिश की है। और हमारे विजन को, हमारे थॉट प्रोसेस को यहाँ के जो हमारे जो क्लाइंट है राजीव जी और गोयल सर, वो उसे साइट पे पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिरसा जैसे शहर में किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलता है? देखो, सिरसा में जब हमने हमारी इनिशियल स्टार्ट प्लानिंग की तो वैसे ही था स्टार्ट में कि नहीं ये सिरसा बहुत छोटा शहर है, यहाँ पे इस तरह की वर्किंग नहीं चल पाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया, जैसे क्लाइंट को रिस्पांस आने लगा अच्छा पॉजिटिव, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आया और फिर उन्होंने भी फिर मेरे विजन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते गए। एंड आपके सामने ही है, आज आप देखो इतनी सुंदर ऑफिस बनी है, इतना सुंदर मॉडल बना है। मॉडल से आपको चीज़ें बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाती है कि क्या चीज़ बन के आ रही है और क्या चीज़ दिख रही है। आज ये जो मेन रोड है आपका, मेन रोड पे आप कितना भी अच्छा काम करो लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो क्योंकि वो सिटी की रोड है, वहाँ पे कभी भी ट्रैफिक आ सकती है। ये इसका सबसे अच्छा इसका लोकेशन है, मेन रोड पे भी है और मेन रोड टच भी नहीं है। तो मेरे को अगर सिटी की रोड पर ट्रैफिक हो रही है तो मेरे यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है क्योंकि मेरे लिए एक साइड रोड है, मैं साइड रोड पे और मैं मेरे रोड को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं मेरी यहाँ की ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके कारण मेरा यहाँ पे, क्योंकि शॉपिंग सेंटर में सबसे इम्पोर्टेंट है उसका ट्रैफिक, जो सर ने भी एक्सप्लेन किया, जहाँ पे मैं ट्रैफिक को काफ़ी अच्छे से वन वे कंट्रोल कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे कभी ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वो एक शॉपिंग सेंटर के लिए सबसे बेस्ट थिंग्स है। सक्सेसफुल एनी शॉपिंग सेंटर सक्सेसफुल डिपेंड्स ऑन इट्स ट्रैफिक मोमेंट।